हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जब किसी चीज के प्राइस को बढ़ाएंगे तो उसका डिमांड मार्केट में घट जाएगा और जब प्राइस को घटाएंगे तो उसका डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो चेंजेस होगा यानी डिमांड का जो बढ़ना या घटना होगा, इसका इंटेंसिटी क्या होगा, ये किस इंटेंसिटी से यानी कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, ये हम लोगों को बताता है प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस के चेंज होने से डिमांड कितना बढ़ा या घटा, ये हम लोगों को प्राइस इलास्टिसिटी बताता है। तो दोस्तों, हम लोगों को सबसे पहले जान लेना है कि इलास्टिक क्या होता है। तो इलास्टिक एक रबर जैसा होता है जिसको अगर हम लोग खींचेंगे तो वो फैल जाएगा और उसको छोड़ेंगे तो वो फिर से सिकुड़ जाएगा। तो देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक यानी प्राइस में थोड़ा सा चेंज करने से अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इनफाइनाइटली बढ़ जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। तो इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है। और परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है, जब हम लोग प्राइस में चेंजेस तो कर रहे हैं लेकिन डिमांड थोड़ा सा भी हिल नहीं रहा, या ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। इसका वैल्यू 0 होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है। तो यूनिटरी इलास्टिक होता है प्राइस में अगर हम लोग 10% से चेंज करें और डिमांड भी 10% से ही बढ़े या घटे, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक, यानी यहाँ पे दोनों का चेंज बराबर होता है। उसके बाद हम लोगों के पास है इलास्टिक। इलास्टिक मतलब क्या होता है, जब प्राइस में हम लोग 10% से चेंज करें और उसकी वजह से डिमांड 20% या 30% से चेंज हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि ये इलास्टिक है, यानी थोड़ा फोर्स और ज्यादा फैला, तो उसको बोलेंगे इलास्टिक। और इनइलास्टिक मतलब क्या होता है कि जब प्राइस में हम लोग 10% से चेंज करें लेकिन डिमांड सिर्फ 5% या 2% से चेंज हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनइलास्टिक, यानी फोर्स तो ज्यादा है लेकिन उतना ज्यादा फैलाव नहीं, फैलाव है लेकिन उतना ज्यादा फैलाव नहीं है। तो इसको इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू लेस देन 1 होता है और इलास्टिक के केस में वैल्यू मोर देन 1 होता है।